डैड, मैं आज भी कह रही हूँ मुझे शादी नहीं करनी है। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? मैंने कितनी बार कहा है। व्हाट यू मीन वी? मतलब तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते ढूंढ रहा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है। डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अभी किसी भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज, मैंने कहा मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। वी, तो तुम भी सुन लो मेरी बात। मैं तुमसे कोई इजाजत नहीं मांगने वाला हूँ। मैं तुम्हारी शादी करवा कर रहूंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। तो डैड, आप भी सुन लीजिए, मैं मर जाऊंगी पर मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। वी, मेरी बात सुनो। ये लड़की ना कभी बाज नहीं आने वाली मेरी बातों से। मैं इसकी शादी इस साल करवा कर ही रहूंगा, फिर चाहे ये कितनी भी नौटंकी क्यों ना कर ले मेरे सामने। वी, जो कि कोरिया के सबसे बड़े सीईओ RM बिगिट कंपनी का मालिक किम नामजुन, उसकी बेटी है छोटी वाली। किम नामजुन ने वी को बिल्कुल भी किसी चीज की कमी ना होने दी। उसके पास पैसा, हर वो चीज है जो कि वी को चाहिए जरूरत के लिए। वी इतनी अमीर है कि उसके पैर जमीन में कभी भी टिकने नहीं दिए उसके डैड ने, क्योंकि वो हमेशा इतने बड़े बड़े होटलों में ही रह चुकी है। अब वी की उम्र 25 इयर्स ओल्ड है और किम नामजुन चाहते कि वी की शादी एक कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ हो। मैडम, मैं आपसे क्या कहती हूँ, आप इस साल भागे चाहिए। हर साल आपने किसी न किसी बहाने से शादी को टाल दिया है, पर इस साल तो साहब पूरी तैयारी से है। आप इस बार बच नहीं सकती, कुछ कीजिए ना मैडम। आप सुन तो रही ना मेरी बात? ओह शट अप यार, प्लीज मेरा दिमाग मत चाटो यार, जाओ यहाँ से। पहले तो मेरा दिमाग खराब है, पता नहीं ये डैड मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। तो शादी कर ले, शादी कर ले। मैडम, इस बार आपको इस हवेली से भागने का यही तरीका है और फिर कोई रास्ता नहीं है। फिर तो आपको शादी करके बच्चे पालने पड़ेंगे। मतलब कुछ नहीं, मैं तो चली अपने काम में। मेरा तो यही काम था कि आपको बता दूं मैं। यू नो व्हाट, तुम काफी ज्यादा चबड़ बोलने लगती हो। पता नहीं डैड को आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझसे। किम नामजुन कोरिया का सबसे बड़ा CEO बिगिट कंपनी का, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं। उसकी एकलौती छोटी सी बेटी है। किम नामजुन के पास पैसा पावर सब है, पर वो कहते हैं ना, जितनी पैसा और पावर है उतनी ही लोग जलने वाले भी रहते हैं। किम नामजुन को किसी ने ये मैसेज करके भेज दिया था कि तुम्हारी छोटी बेटी को हम उड़ा लेकर जाएंगे, और इसी डर से किम नामजुन चाहती कि उसकी बेटी अच्छे घर में चली जाए शादी कर कर। वे समझ नहीं रही मेरी बात को। मैंने काफी ज्यादा डांटा, उसे समझाया प्यार से, पर वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना बड़ी माँ। आप जानते ना, वी की मदर नहीं है इस दुनिया में, अब मैं ही हूँ उसका सब कुछ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे जाकर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी अकेली कैसे रहेंगी। भाई खत्ते के पुत्र, इसलिए कहती हूँ वी को एक बॉडीगार्ड की जरूरत है जो कि हमेशा उसके पास तो रहेगा ना। नहीं 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 नहीं, आप जानते ना आजकल बॉडीगार्ड अच्छे नहीं रहते। क्या पता वो वी को पटा ले। अरे नहीं, एक ऐसा बॉडीगार्ड ढूंढ जो कि सिर्फ काम पर ध्यान दे। पर बड़ी माँ, इससे जो ना वी भागने का यहाँ से प्लान बना रही है ना, वो भी कैंसिल हो जाएगा। फिर बैठ ना तू हाथ पर हाथ धरे हुए। क्या वी भागने का प्लान बना रही है? हाँ नहीं तो बड़ी माँ, इसका मतलब मुझे जल्दी से वी के लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढना होगा। अब भी मैं कुछ करता हूँ। मुझे कुछ खाना चाहिए था। हाँ, मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे कि तू तो यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति लेकर बैठा है। कमबख्त लड़के, यहाँ 1-2 रुपए तो कमा कर लाता नहीं और ऊपर से खाना मांग रहा है। मामा, आप जानती है ना, मैं तो कमा तो रहा हूँ और जो भी कमाता हूँ आप ही को देता हूँ। कितना झूठ बोलेगा, अपना मुँह बंद कर। और तुझे क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तू मेरे हाथों में मोटी मोटी कीमत ना रख दे। चाया से कहीं जा कमा करा। बचपन से आप ही के लिए तो कमा रहा हूँ माँ, मम्मी के जाने के बाद। और मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे स्टेप मदर का इतना प्यार दोगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने कहा ना कि खाना बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। आपके हाथों का वो निवाला खाने से तो बेहतर है कि मैं जहर खा लूँ। हाँ, बड़े अंबानी वाले प्रवचन बांट रहे। पहले बेटा जा अपनी माँ के हाथ में मोटी मोटी गड्डी लाकर रख दे, फिर तुझे अच्छे से प्यार से खिलाऊंगी। निकल यहाँ से। जंकुक, जो कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और पढ़ा लिखा लड़का है, पर तब भी उसे ऐसे घर में रहने के लिए जगह मिलती है जहाँ पर उसकी स्टेप मदर हमेशा उस पर टॉर्चर करती है। जंकुक होनहार होने के साथ साथ काफ़ी काबिलियत लड़का है। उसे हर वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आती है करना जो कि इम्पॉसिबल भी हो। यार जंकुक, क्या हो गया? आज भी तेरी स्टेप मदर ने तुझे खाना नहीं दिया क्या? यार जाने देना, तू तो जानता है ना मेरी स्टेप मदर है कैसी। बस कहीं ना कहीं से काम का जुगाड़ हो जाए ना, फिर तुम यहाँ से चला ही जाओ। तो क्यों ना तू एक बॉडीगार्ड का काम कर ले। देख, पेपर में आज ही इश्तेहार छापा है बिगिट कंपनी के CEO ने, उसकी बेटी के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए, और तुझसे अच्छी बॉडी तो किसी की हो ही नहीं सकती। बॉडीगार्ड? मैं?
ये अच्छा मौका है इस नर्क से निकलने का। थैंक यू सो मच यार। अरे भाई ये तो अपना, तेरे लिए तो जान हाजिर है। जंगकुक बॉडीगार्ड की इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। अदर साइड भी कोई बात पता चलती है कि उसके डैड ने उसके लिए बॉडीगार्ड की तलाश कर रहे हैं। वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और चुड़ैल की आत्मा, किसने कहा डैड को कि मैं यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रही हूँ? मतलब समझ नहीं आ रहा कि दीवारों के भी कान होते हैं क्या? डैड ने मेरे लिए बॉडीगार्ड की तलाश कर रही है, पर कोई बात नहीं, उस बॉडीगार्ड को ऐसे वैसे कैसे भगाना है मुझे अच्छे तरीके से आता है। बिग हिट कंपनी में काफी लोग बॉडीगार्ड की इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, पर सारे लोग किसी न किसी चीज में फेल हो जाते हैं, सिवाय जंगकुक को छोड़कर। गुड जंगकुक, तुम सारे टेस्ट में पास हो चुके हो। अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ बिग हिट कंपनी के सबसे बड़े सीईओ किम नामजून से। ओके? ऑलराइट सर। ये बात कान खोल के सुन लो। उनसे मिलने से पहले कुछ कंडीशन है इस पेपर में, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? और हाँ, भूलकर भी उनकी बेटी से दिल लगाने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। ऑलराइट सर। हेलो सर, आपकी बेटी के लिए बॉडीगार्ड की तलाश पूरी हो चुकी है। वो आज ही से ज्वाइन करने के लिए तैयार है। वो सब ठीक है, पर क्या तुमने उसे हमारी सारी कंडीशन तो बता दी ना? हाँ सर लड़का काफी ज्यादा तगड़ा है और अपने काम से मतलब रखने वाला लगता है। आप बेफिक्र हो जाइए। वी मैम से आपकी तरफ वो आँख उठाकर देखेंगे भी नहीं। तो फिर ठीक है, उसे वी के पास भेज दो, ठीक है? क्योंकि आज मुझे न्यूयॉर्क सिटी में जाना है किसी काम की वजह से। ऑलराइट सर। वाह, सच में घर तो काफी ज्यादा शानदार है, पर जैसा कहा था वैसे ही करना पड़ेगा मुझे, अपने काम से मतलब। ओके, अब मुझे अपने काम पर फोकस करना है और मैडम की ओर जाना है। मैडम, अब तो भूल जाए कि आप इस घर से कभी भाग पाओगे, क्योंकि आपका वो बॉडीगार्ड आ चुका है आपकी रखवाली करने के लिए। सिमड़ी तू चली जाए यहाँ से। ओके ओके, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। ओह सॉरी। वाह, such a handsome, oh my god। मैडम मैं नहीं, मतलब मैडम तो अंदर है। आप जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। वैसे सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। वाओ। मैडम, क्या मैं अंदर आऊँ? हाँ आ जाओ। वैसे कहने की मुझे बॉडीगार्ड की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, आपको जरूरत ना हो तो भी मैं आपके साथ 24 घंटे रहूंगा। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ ऊपर वाले साहब देखेंगे, मतलब मेरे डैड? देखो, मेरी मर्जी में रखूं या ना रखूं। आई एम सॉरी मैडम, पर मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मैं अब 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। जब तक बड़े साहब मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहते, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। बड़े कमबख्त आदमी हो। देखो मिस्टर, याद रखना, मुझसे पंगा लेने की जरूरत मत करना। तुम्हारी कीमत बताओ और जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम, मैं कीमत सिर्फ साहब से लूंगा। आप चाहे मुझे करोड़ों रुपए क्यों ना दे, मुझे नहीं चाहिए। हाँ देखो तुम। ओके, जाओ यहाँ से। अब मैडम, आप करने वाली क्या है अब? क्या मतलब? अगर आप कपड़े चेंज करिए तभी मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, वरना मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। What do you mean, मिस्टर? अब इसका मतलब तुम मेरे रूम में 24 घंटे रहने वाले हो? मैडम, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी मेरी सेफ्टी है। मैडम, आपकी प्राइवेसी बाथरूम तक रहेंगी, रूम तक नहीं, क्योंकि रूम तक मैं रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे रूम में तुम रहोगे? 24 घंटे में तुम्हारा चेहरा कैसे देखूंगी? मतलब लड़की का कोई प्राइवेसी नाम की चीज रहती है मिस्टर। तुम्हें रूम के बाहर होना चाहिए, ना कि रूम के अंदर। मैडम, मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और मेरा काम है कि आपके साथ 24 घंटे रहना। क्या मतलब 24 घंटे रहना? देख, मैं अभी डैड को फोन करके बोलती हूँ, तुझे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ऑलराइट मैडम, फिर मेरी जगह कोई मोटा आदमी आपकी प्राइवेसी करने के लिए आ जाएगा, फिर मुझे मत कहना। क्या? कोई मोटा आदमी? ठीक है, अपना मुंह बंद कर। इसका मतलब है कि तू अब 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहने वाला है, तो फिर मुझे आने की जरूरत ही क्या है? तू बता देना कि मैं कैसे दिख रही हूँ। सॉरी मैडम, मुझे आपको आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं है। क्या कहा? आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं है, पर एक लड़की के साथ एक ही रूम में रहने की बड़ी इजाजत है। मैडम, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब तेरी तो छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। तुझे? मैडम, आप जा कर रही हो? बाथरूम में जा रही हो, आना है वहाँ पर? नहीं, ओके। सुना है कि किम नामजून ने अपनी बेटी के पीछे एक बॉडीगार्ड को लगवाया है। अब मुझे नहीं लगता कि हम उसे आसानी से उठा पाएंगे। डोंट वरी, उसे तो आसानी से हम ही उठाएंगे, और किम नामजून के पैसे को भी। एक बार किडनैप हो जाए ना वो लड़की, फिर उसके बाद उसके पैसे हमारे।
तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? देखो तुम भले मेरे बॉडीगार्ड हो, मैं अपने डैड को फोन लगाऊंगी, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो तो? हाँ नो मैडम, अभी 7:30 हो चुका है, आपका ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैंने आपको जगाने के लिए यहाँ पर आ गया। ओहो, ऐसे मुंह के सामने कौन आता है? इतने जोर से डरा दिया, ऐसे ही मर जाती तो। किस नाम के बॉडीगार्ड हो तुम? ओह माय गॉड, जाओ यहाँ से, मैं नहा कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कहा मैंने? जाओ यहाँ से। हेलो, बहरे हो क्या? कान में तुमने ईयरफोन लगा कर रख दिया है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, अभी मैंने कहा कि तुम यहाँ से जाओ। मैडम, मुझे आपको 10 बार ये कहना पड़ता है कि मैं अभी आपके साथ 24 घंटे रहने वाला हूँ, तो आप मुझे 10 बार यहाँ से जाने के लिए क्यों कहती हो? तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं, समझे कमीने? तुम रुक जाओ। जब से ये लड़का यहाँ पर आया ना, तब से प्राइवेसी की धज्जियां उड़ चुकी। यहाँ से बाथरूम से बाहर जाने तक डर लगता है। इस घर से भागूंगी कैसे मैं? इतना अच्छा प्लान बनवाया था, सब कुछ फ्लॉप हो चुका है। अब इस घर से भागना मतलब इसको पहले उड़ाना। काश मेरे पास गन रहती ना, तो इसको अब भी उड़ाकर यहाँ से भाग जाती। कॉकरोच। मैडम आप ठीक हो ना? तुम कमीने कहीं, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हारी तो मैडम, सॉरी, आप इतनी जोर से चिल्लाए इसलिए आ गया मैं। ब्लडी हेल, गेट आउट, मेरे रूम से निकलो, आपको मैं तुझे मार डालूंगी। ओह नो, मैंने क्या किया? सर ने कहा था मैडम की ओर आंख उठाकर भी मत देखना, और मैंने मैडम का सब कुछ देख लिया। मतलब सर मुझे मारेंगे तो नहीं ना? मुझे माफ कीजिए मैडम, मेरा वो मतलब नहीं था बाथरूम में घुसने का। आपने इतनी जोर से चिल्लाया इसलिए मैं दौड़ते हुए बाथरूम की ओर आ गया। मुझे माफ कीजिए प्लीज। चुप हो जा गधे, आइंदा से अगर मैं चिल्लाऊं रो कुछ भी हो जाओ ना, तब भी मत आना। ओए, बाथरूम में कह रही हूँ मैं, बाकी जगह तुम आ सकते हो, ठीक है? अब हटो यहाँ से, भूख लगी है मुझे। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका नाश्ता रेडी है, आइए आप यहाँ पर बैठिए। ओफ यार, आज मुझे खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं आज खाना चाहूँगी अपने बॉडीगार्ड के हाथों से खाना। मिस्टर बॉडीगार्ड, आपको इस बॉडीगार्ड के अलावा खाना वाना तो आता है ना? मैडम, आपने पहली बार मुझसे कुछ चीज़ मांगी है, बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूँ। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर देता हूँ। ये तो पहली बार में मान गया, मुझे तो लगा कि शायद ये मना कर देगा। कोई बात नहीं भी, इसके हाथों का खाना भी खा कर देख लेते। अब बॉडीगार्ड, क्या मैं आपकी मदद करूँ? बैठे यहाँ पर, बड़ी चली मदद करने के लिए। चुपचाप बैठे यहाँ पर। ओके। मैडम, आपका नाश्ता बन चुका है, ये लीजिए। वैसे खाने लायक तो है ना? क्योंकि तुम्हें पता है मैं ऐसे वैसे नाश्ता बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैडम, आप बस इसे चख कर देखिए, अगर अच्छा ना बने तो फिर कहना। इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हो तो फिर मना नहीं कर सकती खाने के लिए, ठीक है? एक निवाला तो खा कर देखना पड़ेगा। ओके। ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज्यादा टेस्टी है। वेट। बॉडीगार्ड है, सर पर मत चढ़ा भी। अच्छा था पर नमक बहुत ज्यादा था, अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है? आई एम सॉरी मैडम, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मुझे ना जाना है शॉपिंग करने के लिए, ठीक है? तुम्हारी हैसियत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कभी शायद तुम बड़े मॉल में गए होंगे। चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। कभी देखी इतनी बड़ी मॉल? तुमने कभी देखी नहीं होंगी, इसके अंदर भी तुम कभी गए भी नहीं होंगे, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग ऐसे बड़े मॉल में जाओ बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये लो मेरा कार्ड, और जो भी अच्छा लगे ना ले लेना। नो मैडम, अच्छा ऑफर दे रही हूँ, ले लो, समझे? ज्यादा उड़ो मत। आई एम सॉरी मैडम, मेरी कमाई के पैसे मेरे लिए काफी है। हाँ, बाय द वे सबसे बड़ा वाला मुझे लहंगा दिखाना, जिसमें मैं सबसे बड़ी खूबसूरत लगूं, ठीक है? और हाँ प्लीज अच्छे 20 लाख के ऊपर की दिखाना, मुझे सस्ता वाला बिल्कुल नहीं पसंद। मैडम, आपको अभी हम सुंदर से सुंदर गाउन दिखाते और सबसे बड़े बड़े लहंगे दिखाते। ये देखिए मैडम। ओह शिट यार, कितना बकवास लग रहा है। उफ, नो वे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है।
ये बॉडीगार्ड कहाँ पर गया? जब मेरे पास मेरे खुद के पैसे जम जाएंगे ना, तब मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को ऐसा सुंदर सा गाउन दिलाऊंगा। हे बॉडीगार्ड, वहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर आओ और मुझे जल्दी से बताओ कि मैं इनमें से कौन सा लूँ। मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम, आपकी मर्जी। आपको तो सब 20 लाख के ऊपर चाहिए और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं 20 लाख का कोई भी लहंगा पसंद करूँ। तुमने वो कौन सा लहंगा पसंद किया? तो हटो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, ये कितने का है? मैडम, ये न्यू ब्राइडल लहंगा है और अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइस ओनली 50,000 रुपीज है। पैक कर दो। और आई एम सॉरी कि ये तुमने अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए पसंद किया था। उप्स, आई एम सो सॉरी। मैडम, आप ना भी लेती ना तो इसे कोई और लेकर जाता, क्योंकि जो किस्मत में होता है ना, वो चीज उसी को मिलती है। इसका मतलब है कि जो तुमने मेरे लिए पसंद किया था वो मेरी किस्मत में था, है ना? चलो यहाँ से बॉडीगार्ड, मुझे भूख भी लगी और बहुत बड़ी कैंटीन में जाना है अपनी को। मैडम, ये सबसे बड़ी कोरिया की फेमस डिश है, ये लीजिए। ओह वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। बॉडीगार्ड, क्यों खड़े हो तुम? बैठो मेरे पास। आई एम सॉरी मैडम, मेरी हैसियत यही तक है। कितना रूड है, जब भी अच्छे से बात करो मेरी हैसियत में औकात ब्ला। मुझे क्या करना है? यहाँ कितना कड़वा लग रहा है। पहली बार टेस्ट ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो ये मैंने खाया है, पर ये सच में काफी ज्यादा कड़वा लग रहा है। उफ। ए बॉडीगार्ड, मेरे लिए कोई डिश ऑर्डर करके दो ना प्लीज, भूख लगी है मुझे माफ कीजिए मैडम, यहाँ की डिश की जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ कहीं और डिनर के लिए चल सकती हो। ओह वाह, पहली बार पूछ रहे हो। चलो अब भी आऊंगी तुम्हारे साथ। ओह, ये कौन सी जगह है? तुमने मुझे कहीं और तो नहीं लाया ना? देखो मिस्टर बॉडीगार्ड, भले तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, पर तुम्हारे अलावा और लोगों की मेरी नजर रहती है, समझे? ऐसे वैसे खुला मत छोड़ा करो मुझे। और ये कितनी डर्टी जगह है। मैडम, वहाँ चलिए, वो काफ़ी सुंदर प्लेस है बैठने के लिए और वहाँ पर डिशेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। मैंने काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ वहाँ पर। ओह वाह, और किसके साथ मिस्टर? किसी के साथ नहीं मैडम, अकेला ही। हाँ, बोरिंग मैन। उफ, पेट गई। अब जल्दी से लाओ, भूख लगी है वैसे भी मुझे, कुछ खाया नहीं सुबह से। मैडम, ये लीजिए, सबसे ज़्यादा फेमस डिश है यहाँ की। दिखाओ। वैसे स्मेल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, ट्राई करके देखती हूँ। यहाँ कितना घटिया डिश है। सीरियसली, तुम जैसे घटिया लोग ऐसे घटिया जगहों पर आते हैं। आई डोंट लाइक दिस। कितना डर्टी है और कितनी गंदी तरीके से बनाया गया है। तुम्हारी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ है। हटो यहाँ से और जल्दी से मुझे घर छोड़ कर आओ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैडम को इतनी अच्छी डिश ऐसे कैसे खराब लग सकती है। उनकी चॉइस है ना, बड़े होटलों में खाना खा चुके हैं ना वो, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। वैसे तो टाई को वो डिश काफी ज्यादा पसंद आई थी, पर वो जंगू को अपना इम्प्रेशन दिखाना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो वहाँ से उठ जाती है। आउच, मैं थक गई हूँ। उफ यार, बहुत ज्यादा। ए चेमड़ी, यहाँ पर क्या कर रही तू? आई एम सॉरी मैडम, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। मेरा या फिर किसी और का? अब जा अपने रूम में सो जा। और ये मिस्टर बॉडीगार्ड, चल अब जल्दी। इसको इस घर से बाहर फेंकने की क्या प्लानिंग बना कर रख दिया था, पर ये बॉडीगार्ड आने की वजह से सब कुछ प्लान में चौपट हो चुका है। अगर एक घर के बाहर भागती ना तो वो लोग उसे पकड़कर मार डालते। कोई नहीं वी, जिस तरीके से तुझे अभी तक यहाँ पर रखा है ना, इस घर से भगा दूंगी मैं। बॉडीगार्ड, थक चुकी हूँ, क्या तुम मेरा सर दबाओगे? ऑफ कोर्स मैडम, बहुत सुकून मिल रहा है। वैसे एक बात पूछूं मैं तुमसे, इतने ज्यादा यंग हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या? नो मैडम, पहले मैं खुद का करियर सेट करूंगा, फिर उसके बाद शादी का सोचूंगा। ओह वाह, फुल प्लानिंग। तुम्हें पता है, मेरा बाप मेरी शादी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, इसलिए यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रही थी। तुम आगे सब कुछ चौपट, मन करे कि तुम्हारे साथ भाग जाओ, पर क्या फायदा, सर दर्द करे, प्लीज दबाओ। मैडम, आपके डैड आपसे इतना प्यार करते हैं, फिर आप उनको छोड़कर क्यों भागना चाहते हो? शादी मतलब बर्बादी, और मुझे इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होना है। आपको लगता है कि शादी के बाद सब कुछ बर्बाद होता है, पर मुझे लगता है कि शादी के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, एक नया पार्टनर जो कि आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहता है। इतनी प्यारी बातें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, नॉट अ रियल लाइफ। तुम्हें पता है, शादी के बाद बच्चे पैदा करना, फिर उसकी सेवा करना, और फिर उसके बाद तुम्हें पता है, मैं अपने बाप के पैसों पर उड़ना चाहती हूँ, परी बनना चाहती हूँ मैं, और
मुझे इतनी जल्दी किसी के गुलाम नहीं बनना है। मैडम आप इतनी बड़ी हो, इतने बड़े घर की हो, आपको लगता है कि आपके डैड आपकी शादी ऐसे वैसे घर में करवा देंगे? आपके डैड आपकी शादी सबसे बड़े खानदान में करवा देंगे जिसके पास काफी ज्यादा पैसे हो। ओह वाह! और तुम्हें लगता है कि अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करेंगी तो वो बिना पैसों के खुश रहेंगी? हाँ मैडम, मैं वो सब चीज़ नहीं दे पाऊंगा उसे जो कि उसकी ख्वाहिश है, पर उसकी हर वो ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा जो कि वो चाहते हैं, और इतना प्यार करूँगा कि सच में वो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। वाह! ब्ला ब्ला ब्ला। ओह नो! आज इस बॉडीगार्ड को क्या हो गया? मैं उठ गई और ये अब तक सोया है। वाओ! ये अच्छा मौका है कि आज इसे ऐसे सुलाते हुए मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। डैड इसका कीमा बना डालेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग छेमरू। आज मैं खुश हूँ, तुझे पता है आज मैं यहाँ से भागने वाली हूँ, और ये बात उस बॉडीगार्ड को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना? मैं यहाँ से जाऊँगी और फिर उसके बाद अपनी लाइफ, वाओ! और हाँ, आज मैं अपना सामान कुछ भी नहीं लेकर जाऊँगी। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं यहाँ से भागूंगी तो फिर तू यहाँ पर राज करने लग जाएंगी, ठीक है ना? ओके मैडम, मैं तो वही चाहती हूँ कि तू यहाँ से भाग जाए। क्या कहा तूने? कुछ नहीं। आप कब जाने वाले हो? अब भी नहीं कर रही हो, ठीक है? उस बॉडीगार्ड के उठने से पहले जाओ यहाँ से भी। इसके बाद तो तुझे क्या होगा तेरे साथ ये तो तू खुद भी नहीं जानती। ओह शिट, आज मुझे इतना टाइम क्यों लगा? मैं इतना सोया क्यों रात भर? मुझे याद नहीं आ रहा है मैं इतना सो कैसे सकता हूँ। मैडम कहाँ पर है? वी मैडम। अरे क्लाम डाउन, क्या हो गया आपको बॉडीगार्ड जी? आप किसको ढूंढ रहे हो? मैडम को ढूंढ रहा हूँ। आपने मैडम को कहीं देखा है क्या? ओह नो, मुझे तो वो सुबह से नहीं दिखी। मुझे लगता है कि शायद वो अंदर ही होंगी ना रूम में। आपने अच्छे से देखा नहीं क्या? नहीं देखा मैंने, पूरी जगह देखा, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ पर गई तो सुबह। आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, वो समझते हैं खुद को बॉडीगार्ड, मुझे किसी एंगल से नहीं लगता। हे गाइस, कैन आई डांस विद यू? मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके वाओ! हमने अपनी पूरी नजर उसके ऊपर गड़ा कर रख दी है। डोंट वरी, हम उसे जल्दी ही यहाँ से उठाकर आपकी ओर ला देंगे। ओके सर। Wow, let's dance with me, baby. You look like so much hot. Yeah, thank you. दूर हो मुझसे। वो कहने की शायद मेरा हो चुका है तो मैं जा रही हूँ घर, ठीक है? बाय बाय। अरे बेबी, कहाँ जा रही हो बेबी? Come with me dance. तुम काफी ज्यादा सेक्सी हो। You look like so much sexy. Wow. समझ नहीं आ रहा है क्या? कहा ना नहीं करना है डांस मुझे जाने दे यहाँ से। अरे बेबी, चलो ना रूम में जाते हैं, बहुत मजा आएगा दोनों को। और फिर रात की बात गई। समझ नहीं आ रहा है क्या तुझे? क्या मैं ऐसी वैसी लड़की लग रही हूँ? आइंदा से अगर मेरे सामने फिरंगे दिखा ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी जरूरत? हाँ, छोड़ दो मुझे। तुम जानते नहीं, मेरी डैड इस कोरिया के सबसे बड़े सीईओ की बेटी हूँ मैं। ओह माय गॉड, अब आएगा मजा जब मैं तुम्हारे साथ रूम में। क्या वैसाले क्या करेंगे रूम में? हाँ जरा बता, क्या करने वाला? क्या तेरी हालत देखी तूने? सुन, अगर आइंदा से मैडम के करीब भी दिखाना तो जानता नहीं तेरी हालत में क्या करूँगा। यू ब्लडी, हाँ हु आर यू? और तेरी हिम्मत कैसी मुझे चार्ज करने की? तेरी तो सिस्टर, आई एम रियली सॉरी। आइंदा से रूम के बाहर में क्या, मैं तो पार्टी में भी नहीं जाऊंगा। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सॉरी मैडम। बाय। बॉडीगार्ड एक्चुअली कहने की वो तो मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए। मैडम चले घर, चले जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है यहाँ पर और यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। मेरी बात तो सुनो, क्या तुम गुस्सा हो मुझसे? वो कहने की मैं तो यहाँ पर सिर्फ पार्टी करने के लिए आई थी और तुम सोए थे तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ। मैडम आपको अंदाजा नहीं है इतनी गंदी पार्टी में आना, ऊपर से आप जानती हो
आप इतने बड़े घर की बेटी हो, आपको शोभा देता है ऐसे पार्टीज में आना, और ऊपर से ये बात आपने मुझे बताई भी नहीं। मैं आपके साथ आता ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं ना होता मेरी पीठ पीछे वो आदमी आपके साथ कुछ भी गलत सलत कर देता, फिर आप किसको मुंह दिखाती फिरती? आपने कभी ये सोची बात? अगर ये बात बड़े साहब को पता चलती ना मैडम, वो आपको कभी माफ नहीं करते। माफ कर दो ना, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मेरी लाइफ है नहीं, मैं कहीं घूम भी नहीं सकती। मैडम, लाइफ और ऐसी जगह बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसी जगहों पर नहीं आना चाहिए जहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं समझा सकता हूँ। मैडम, आप जल्दी से घर चलिए। टायर जंगकुक के पहुँचने के पहले ही वहाँ पर आर्यन पहुँच जाता है और उसे गलत इंफॉर्मेशन कोई और देता है कि जंगकुक टे को भगा कर के लेकर जाने वाला था। सर हेलो, फर्स्ट टाइम आई मीट यू। एक्चुअली बात ऐसी कि शट आप, और तेरी इतनी जरूरत कि मेरी बेटी को हाथ लगाने की? व्हाट यू मीन डैड, आप क्या कह रहे हो? चुप हो जाओ भी। तुम्हें क्या लगता है कि हाँ ये लड़का तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें इस घर से भगाने की, और मुझे ये बात पता भी नहीं चलेंगी, है ना? डैड, ऐसी कोई भी बात नहीं जैसा आप समझ रहे हो। शट अप, और तुम जाओ अंदर, समझी? आज ही मैं तुम्हारी शादी फिक्स करवाता हूँ, समझी? बहुत ज्यादा उड़ रहे हो तुम। सर मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात तो सुनिए। सुन, मैं 2 कौड़ी के लड़के मेरी बेटी पर नजर रखने से तुझे जरा से अब डर नहीं लगा? मैंने तुझसे कहा था ना, इसकी हालत ऐसी करना ना कि ये अपना चेहरा आईने में देखने के लायक भी ना रहे। इसे उठा कर पटको और इस घर से बाहर फेंक दो। ओके सर। सर मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है जंगकुक सर को किसी और ने गलत इंफॉर्मेशन देकर उन्हें बहकाया है, पर अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भयानक है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और जब ये शांत हो जाएगा मैं बात करूँगा सर से। ओके, आप प्लीज़ मैडम का ख्याल रखिएगा क्योंकि उनकी जान को खतरा है। बहुत अच्छा हुआ, तुम जानती हो कि तुमने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में रखकर बहुत ही बड़ा काम किया है। वो सब ठीक है हाँ, पर एक्चुअली सर मैं इतना ही चाहती हूँ कि जंगकुक को कुछ ना हो क्योंकि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। और दूसरी बात, इस टेटी का जो भी आपको कांड करवाना है जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये जो भी प्लान मैंने आपको बताया कि जंगकुक बॉडीगार्ड उसके पीछे गया है उसे लाने के लिए, ये तो अच्छा हुआ कि आपने उस फेक आईडी से और फेक नंबर से आर्यन सर को फोन करके भड़का दिया। अब वो अंदर मतलब घर के बाहर है, मैं उसे अपनी जाल में फंसा कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ओके मिस्टर बॉडीगार्ड, 1 मिनट रुक जाइए। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? सच कहो ना भी, मैडम से ऐसी उम्मीद में मुझे बिल्कुल नहीं थी कि वो आपको नौकरी से निकालने के लिए इतना कुछ कर सकती है। आपको पता है उन्होंने जानबूझ के सर को फोन करके बताया कि आप उन्हें भगाने में मदद कर रहे हो और वो नहीं चाहते थे कि आप वहाँ पर बॉडीगार्ड की जॉब करो, और मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं आपको वहाँ से जाते हुए देखूं, इसलिए प्लीज़ मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या मैडम ने ये सब सिर्फ मुझे यहाँ से भगाने के लिए किया था? उन्होंने अपनी जान को भी दांव लगा दिया। वो ये सब सिर्फ, सच कहो ना बॉडीगार्ड जंगकुक, आई लव यू, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और तुम्हें पता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, पर तब भी मैं तुम्हें से प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्हें से करूँगी। डैड प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, वो सब मेरी गलती थी, मैं वहाँ से भागी, पर इसमें सच में जंगकुक की कोई गलती नहीं थी। वो तो सिर्फ मुझे वहाँ पर बचाने के लिए आया था। अगर मुझे भागना होता तो मैं वापस घर क्यों आती जंगकुक के साथ? भी हमेशा से तुम बहाने बनाती आ रही हो, और तुम अभी भी यही बहाना बना रही हो ना कि तुम भाग जाती। क्यों भागना क्यों चाहते हो तुम? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं नहीं भागना चाहती हूँ डैड, प्लीज मुझे, मैं सच कह रही हूँ, जंगकुक की कोई गलती नहीं थी। आप प्लीज जंगकुक को वापस लाइए। एक्चुअली सर भी मैम सच कह रही है, क्योंकि जिस नंबर से आपको फोन किया गया था ना वो फेक नंबर है। बॉडीगार्ड जंगकुक तो वहाँ पर सिर्फ वी मैम को बचाने के लिए गया था। अगर वो एन मौके में वहाँ पर नहीं पहुँचता ना तो आज वी मैम कहीं भी मुँह दिखाने के लायक ना होती। क्या वी बेटा? हाँ डैड,
ये सच है। मेरी एक गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसे वापस रख लीजिए ना जॉब में। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पसंद करती हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि शायद कोई बात नहीं, मैं बॉडीगार्ड जंगकुक से माफी मांगूंगा और उसे वापस जॉब में रख दूंगा और मैं बात भी करूंगा तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड जंगकुक से। आर्यन बॉडीगार्ड जंगकुक के पास जाता है उसे माफी मांगने के लिए, पर जब वो उसके घर में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि जंगकुक शादी कर चुका है आयु से, और साथ ही साथ जंगकुक मना भी कर लेता है बॉडीगार्ड की जॉब करने के लिए, वो भी वी के घर में। वो नहीं चाहता कि वो वापस वी के घर में जाए क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वी ने जानबूझ के साथ किया है। सर अब हम किस मुंह से वी मैम को बताएंगे कि जिससे वो प्यार करती उसकी शादी हो चुकी है आयु से। अब ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। मैं नहीं जानता हूँ, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद किया मैंने। अब मैं क्या करूं? मैं किस मुंह से बताऊंगा मेरी बेटी को? ओह जंगकुक बेबी, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा सोच विचार मत करो। और बेबी आ जाओ ना मेरे करीब। आयो वो सब ठीक है। अब सब कुछ भूलकर मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। क्या पागल हो तुम? हाँ, हम इस शहर को छोड़ के कहीं और जाएं? तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने के लिए गए हैं? तुम नहीं जानते यहाँ पर मेरी जॉब थी। और दूसरी बात, यहाँ इस शहर से मैं नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, तुम यहीं पर कहीं अपनी जॉब देख लेना। ओके बाय। ओके, मैं नहीं जाऊँगा इस शहर को छोड़ के। वैसे हमारा बेबी जब आएगा बहुत ठीक जंगकुक, मूड बनाकर पूरा खराब कर दिया। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि बेबी का नाम मत लेना अभी। इतनी जल्दी मैं अपनी फिगर को खराब नहीं करना चाहती हूँ, समझे तुम? अब हटो यार, मुझे सोने दो। आए तो जंगकुक के साथ इस तरीके से बिहेवियर करती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा उठ कर रहती है क्योंकि उसका कहीं और ही चक्कर चालू रहता है। वो तो सिर्फ जंगकुक का हैंडसम लुक देकर उससे शादी करती है। अदर साइड वी को ये बात पता चल जाती है कि जंगकुक ने शादी कर चुका है आयु के साथ और वो जानकर भी सैड तो होती है, पर इस बात से कहीं ना कहीं खुश भी होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं गलत थी जंगकुक के लिए। बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए तस्वीर। हाँ डैड, आप जिसके साथ शादी करवाना चाहते मेरी मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों को रोक कर रखा है। मैं सच में माफ़ी मांग रहा हूँ दिल से। डैड माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी ऐसी हरकत, मेरे बिहेवियर की वजह से शायद मेरी किस्मत ही खराब है और मैंने इतना अच्छा लड़का खो दिया। कोई बात नहीं डैड, उसे अच्छी लड़की मिल चुकी है, आयु उसे खुश रखेंगी और मैं चाहती हूँ कि बस वो खुश रहे। और आप भी प्लीज़, आप रोइए मत डैड, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, आपका हर एक कहना मानूंगी मैं आपसे। मैडम हम आपकी शादी का जोड़ा लेने के लिए यहाँ पर आ गए। आपको पसंद तो है ना ये जगह? हाँ पार्क जियोन। मैडम शॉपिंग हो चुकी है, मैडम आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ। ओके पार्क जियोन। तेरा दिमाग क्या हट गया क्या? हाँ क्या क्या करने की कोशिश करे तू? मुझसे धोखा? उस जंगकुक के साथ शादी कर ली तूने और बताया भी नहीं? तो क्या मेरे साथ खेल कर रही है? हाँ छोड़ दो वरना मैं तुझे ना यहीं पर मार डालूंगी। आयु, और ये किसके साथ बात करी है? आयु तो मुश्किल में लग रहा है। आयु तुम ठीक हो ना? वी मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आयु वो दरअसल ये कौन है? वी मैडम एक्चुअली कोई नहीं, आप यहाँ से जाइए। ए तू चल मेरे साथ, छोड़ दो मुझे, तुम जानते नहीं मैं हूँ कौन। अच्छा तुझे तो कौन नहीं जानता, तो वो ही है ना इस कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी। और ये तेरा तो शुक्रिया, आज तेरी वजह से एक काम पूरा हो गया। सर को पता चलेगा ना माला माल कर देंगे मुझे। आयुवी को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है पर लाख कोशिश के बावजूद भी वो गुंडा वी को उठाकर अपने साथ अपनी मालक के अड्डे में लेकर जाता है। वी मैडम कहाँ पर है? वी मैडम पार्क जियोन। दरअसल बात है कि उस गुंडे ने वी मैडम को लेकर भाग गया। मैं आप प्लीज़ उसे बचाइए। क्या? मैं अभी जाता हूँ उसके पीछे। जंगकुक, हेलो जंगकुक। हेलो आयु, क्या हुआ? सब ठीक है ना? जंगकुक वी मैडम काफी ज्यादा मुश्किल में, जल्दी से उसे बचा लो। क्या? छोड़
छोड़ दो मुझे, जाने दो प्लीज। अच्छा, जब से मैं तेरे पीछे लगा हूँ, तुझे पता है तेरी वजह से मैं बहुत ज़्यादा करोड़पति हो जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं तुझसे शादी कर लूँगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि तू किसी गुंडे के साथ शादी कर ले। हाँ, और अब तो तेरा वो बॉडीगार्ड चमचा भी नहीं है, तब तो तुम मेरी हो जाएंगी और जो भी माल है ना आधा आधा बांटेंगे अपन। आई को उस गुंडे की खुफिया जगह पता थी, इस वजह से वो चुपके से उस जगह पर पहुंच जाते जहाँ पर वी को उसने लेकर गया होता है। हेलो हेलो आयु, मैं अब भी आ रहा हूँ, कहाँ पर है लोकेशन, जल्दी से भेजो। तुम अच्छा, हमारे पीठ पीछे किसको लोकेशन भेजने की बात कर रही है? तो चल हमारे साथ, छोड़ जाने दे पागल के। तो वो जो भी है अपने बीच का है ना, वी मैडम को के बीच में ला रहे तू। अच्छा, अब पड़ा तुझे बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, अब तू जानती नहीं कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। जाने दे उसे। ए रुक जा, घाबर जा रही तू बहुत ज्यादा, जाने तेरी तो। आयु मैडम, उन्होंने ये क्या कर लिया? पागल है तू, मार डाला इसे। अगर पुलिस वाले आ गए तो हम तो जेल में चले जाएंगे और ऊपर से ये अब तो फंस गए हम। इसे भी मार और जल्दी से आ जाए इस खोपचे से बाहर, ठीक है? मैं जा रहा हूँ वरना पुलिस वाले आ जाएंगे। अब भी मार कर आता हूँ मैं। बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों में वो काफी ज्यादा मारता है, जिस वजह से वो अपनी आंखों से ब्लीडिंग करने लगती है और सबको लगता है कि आयु की डेथ हो चुकी है, पर तब भी वो जिंदा थी। और उसी वक्त पार्क जियोन पुलिस वालों को वहाँ पर लेकर आ जाता है, पर अफसोस की बात है कि सारे गुंडे वहाँ से भाग चुके थे पहले। जंगकुक भी लेट वहाँ पर पहुँचता है क्योंकि उसे करेक्ट लोकेशन पता ही नहीं होता है। आयु तुम। जंगकुक, मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे हैंडसम लुक की वजह से किया था। मुझे तुमसे प्यार नहीं था, मैं किसी और से प्यार करती थी। और दूसरी बात है कि टे मैडम तुमसे बहुत प्यार करती है। उन्होंने उस वक्त कुछ भी मैं सर को नहीं कहा था, मैंने सब कुछ झूठ तुम्हें बता दिया और आज शायद वही उसी की सज़ा मुझे मिल रही है। टे मैडम तुम्हें बहुत प्यार करती, तुमसे प्लीज उसे कुछ मत होने देना। आयु प्लीज उठो। आयु और वी दोनों को ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, पर अफसोस की बात है कि आयु की डेथ हो जाती है पर वी वो जिंदा थी। पर अफसोस की बात ये रहती है कि वी अपनी आंखें खो देती है, वो अंधी हो जाती है। डैड मैं कुछ नहीं देख पा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज बेटा, वी तुम मत रो, तुम जिंदा हो यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। डैड। जंगकुक, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त सदमे से बाहर नहीं हो। तुम्हारी वाइफ डेथ हो चुकी है। मैं तुमसे अभी भी विनती कर रहा हूँ बेटा, प्लीज जॉब में वापस आ जाओ। सिर्फ एक जॉब करो, तुम्हारी जॉब बॉडीगार्ड की। वी को मैं फिर से नहीं खो सकता हूँ, उसकी आंखें चली गई हैं। अब मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ बेटा। अंकल प्लीज, मैं आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं फिर से उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक, हमें पता चला कि ब्राइड को किसी ने किडनैप कर दिया है और वो चाहता है कि टी उसके पास जाए। मैं चाहता हूँ कि वो अकेले ना हो, तुम भी जाओ उसके साथ। डोंट वरी सर, मेरे होते टी मैम को कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके साथ रहूँगा। ओ तो तुम हो किम टे के बॉडीगार्ड। देखो हमें ऑर्डर मिला है ऊपर से, हमें सिर्फ किम टे को ऊपर लेकर जाना है, तुम नहीं आ सकते। जस्ट शट अप और दूर हो जाओ। मैडम आप बाहर निकलिए और आराम से। थैंक यू सो मच जंगकुक। आराम से मैडम, चलिए। हेलो या हाँ समझ गया मैं। और डोंट वरी, मेरे साथ में स्कीम है। तुम जानते हो ना ब्राइड को उन्होंने यहाँ पर कैद करके रखा है। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, ये लीजिए ये फ़ोन। हेलो। ओ तो किम टे, तुम आ ही गई हमारे अड्डे में। कोई बात नहीं, देखो तुम आ जाओ अंदर, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जंगकुक चलो यहाँ से। हाँ चलिए मैडम। ए बॉडीगार्ड, किम टे अंदर जाएंगी। हाँ
अंदर इनवाइट किया गया है क्योंकि आपका बॉडीगार्ड अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं जंकुक, छोड़ दो, मैं खुद अकेले चली जाऊंगी। क्या? देखिए मैडम, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता, प्लीज जंकुक। ओके मैडम, अगर आप इतना ही चाहते तो ठीक है, पर एक मिनट जंकुक, ये सब क्या है? डोंट वरी मैडम, ये खुफिया लॉकेट है। अगर कुछ भी गलत सलत हुआ तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे देगा। आप बेफिक्र होकर अंदर जाइए। चलिए मिस किम, आइए यहाँ से। छोड़ दो मुझे, मैं हूँ यहाँ पर। ब्राइट ब्राइट, टाई तुम ठीक हो ना? ब्राइट मेरी छड़ी। देखो तुम ज़्यादा मत उड़ो। और किम टे, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें अपने पास ला कर रहूँगा। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा जाने तो ठीक हो, उसकी गलती नहीं, एक तो उस बेचारी को दिखाई नहीं देता है। और ज़्यादा तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और कीमते, तुम्हारे नाम पर काफ़ी ज़्यादा दौलत रचा कर रखी है तुम्हारे पापा ने, और हम चाहते कि सारी दौलत हमारे नाम हो जाए। ये लो कागजात, और इसमें अपना अंगूठा छापो, क्योंकि तुम देख तो नहीं सकती। क्या खाक सिग्नेचर कर पाऊंगी? नहीं नहीं टाई, ये सब मत करो प्लीज़। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। मैं नहीं साइन करने वाली हूँ। और तुम लोग समझते क्या खुद को? हाँ, मैं यहाँ से जाऊंगी और तुम लोग रोक नहीं सकते मुझे। तुम्हारी तो हाँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। देखो जाने दो प्लीज, देखो जाने दो। मेरा हाथ। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा ना, सबका मुंह तोड़ दूंगा मैं। चलो टे मैडम, पकड़ो उसे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? प्लीज प्लीज अपना मुंह बंद कीजिए। जंकुक मैडम, जो किस्मत में होता है वो चीज़ उसी को मिलती है, और फिर चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। जंकुक, काश तुम मुझे मिल जाते तो आज ये सब नहीं हो पाता। मैं नहीं ब्राइट के साथ शादी करने में इतनी मजबूर हो पाती, और ना ही मैं तुमसे कभी जुदा हो पाती। जंकुक, क्या हुआ मैडम, आप इतना बड़बड़ क्यों कर रही है? देखिए प्लीज शांत हो जाइए, हम ऐसे जल्दी निकल जाएंगे। जंकुक प्लीज मेरी बात सुनो। अभी कुछ भी नहीं सुन सकते मैडम, चलिए यहाँ से। मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ जंकुक। मैडम 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 बेहोश हो गई? नहीं जंकुक, मुझे छोड़कर मत जाओ। जंकुक कहाँ हो तुम? मैडम आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आप ही के पास हूँ। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मैंने अभी ब्राइट को सही सलामत वहाँ से निकाल दिया है। वो यहीं पर है, आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना किसी से। नहीं मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा ना, कितनी बार घूमे। मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप एक काढ़ा पी लीजिए। मुझे नहीं पीना है, आप तुम जाओ यहाँ से। मैडम मैं ज़बरदस्ती करूँगा अगर आपने मना किया तो। अपना मुँह खोलिए। पागल हो तुम, मैंने कहा ना नहीं पीना है मुझे। जंकुक प्लीज़ रुक जाओ, मुझे नहीं करनी है शादी। मैडम आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, ये लीजिए अपना फ़ोन, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्लीज़ जंकुक, मुझे बस इतना कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नहीं मैडम, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। झूठ कह रहे हो तुम। अपने कपड़े उतारो। क्या? प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम्हें छूना है। मैडम आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं उतारने वाला हूँ। मैंने कहा ना, ये तुम्हारी मैडम का हुक्म है। अच्छा ठीक है, उतार रहा हूँ मैं। जंकुक तुम पूरे कपड़े उतारो, ये शर्ट भी प्लीज़। क्या मैडम आप ये सब क्यों कर रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ जंकुक, आप चाहते क्या है मुझे ये नहीं पता। आप पहले क्या चाहती थी ये भी नहीं पता। आपके दिमाग में आखिर होता क्या, ये कोई नहीं जान सकता। मैडम ये लीजिए, उतार दिया कपड़े। जंकुक तुम्हारा क्या हो गया मैडम? तुम्हें शर्म आ रही है अब? नहीं, अभी तक तो कपड़े उतारने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी ना, अब उतार लिया। छुइए मुझे। हाँ जंकुक, तुम्हारी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा है। ये धड़केगा क्यों नहीं? क्योंकि आप जो छू रही हो मुझे। जंकुक क्या तुम्हारे पास मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? प्लीज़ कह दो, प्लीज़ मना मत करना। मैडम मैं पहले भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, चाहे वो मुझे कितना भी धोखा दे, मैं उसी से प्यार करता हूँ। नहीं जंकुक, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे इतना ही पता है। प्लीज़ ठीक है, ये देखिए उसने मुझे यहाँ छुआ था, उसका और मेरा काफ़ी ज़्यादा, हम दोनों काफ़ी क्लोज आ चुके थे। आप नहीं जानती इतना ज़्यादा। प्लीज़ जंकुक, ये क्या कर रही हो तुम?
और कुछ जाना है तुम्हें? कहा ना मैंने, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। जंकुक हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। मैडम मुझे माफ कीजिएगा, मैं चाह कर भी आपसे प्यार नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जान पा रही आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो वो मुझसे इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, ना कि उस आयु से करता था। ब्राइड और मेरी एंगेजमेंट को बस कुछ ही दिन बाकी है। मैं जान कर भी एक अनजान जैसी लाइफ जी रही हूँ उसके साथ। मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी है। जंकुक की बात समझ नहीं रहा। टे मैडम कहाँ पर है? दिख नहीं रही, शायद बाथरूम में होंगी। ना जाने मैडम को हुआ क्या है। वो मुझसे प्यार करती हैं और मैं जानता हूँ, पर तब भी मैं उनसे ये बात नहीं कह सकता हूँ, मजबूर हूँ मैं। जंकुक! काफी वक्त हो चुका है, मैडम को अभी तक। मैडम आप अंदर हो क्या? प्लीज दरवाजा खोलिए। मैडम मैडम तो दिख नहीं रही। मैडम जंकुक, मैडम आप ठीक हो ना? मैडम चलिए मेरे साथ, डोंट वरी, सब चलिए मेरे साथ। मैडम आप बाथरूम से फिसल गई थी। जंकुक क्या हो गया मैडम? आप ठीक हो ना? आपका सर सब ठीक है ना? हाँ जंकुक मैं ठीक हूँ, जाओ तुम यहाँ से। मैडम प्लीज। ये सब कैसे हो गया? मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है साफ साफ। पर ये बात मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जान के पीछे काफी लोग। मेरा सर। प्लीज ना बेबी, प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज। यू आर सो बैड बेबी। देखना, वरना उस टे को पता चला ना तो हम चले जाएंगे यहाँ से। प्लीज ना बेबी, मुझे ना अब और इंतजार नहीं हो रहा। मुझे तुमसे शादी करनी है। एक बार इससे शादी करके डाइवोर्स दे दो, फिर उसके बाद हम लोग शादी करके सेट हो जाएंगे। प्लीज। ब्राइट टाई ओह नो, यहाँ पर क्या करी? डोंट वरी, वो दिख नहीं पाती ना। पागल औरत, तुम सुन तो पाती है ना, अपनी आवाज को बंद करो। ये सब क्या था? ब्राइट सब ठीक है ना? हाँ टाई सब ठीक है। वो तो मैं मूवी देख रहा था। ये हमारे इतने पास क्यों आ रही है? ब्राइट डोंट वरी, वो तो शायद अंधी है ना, वो अंधी लड़की है। तुम चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, इसे दिखाई नहीं दे रहा है ना। एक बार देखो। ब्राइट मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ टाई तुम जाओ। वो कहने कि मैं टीवी ऑफ करके आता हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ ब्राइट मैं जा रही हूँ। टाई और ब्राइट की शादी उसके डैड फिक्स करवाते हैं। टाई का यहाँ पर फिर से एक बार दिल टूट जाता है, क्योंकि वो ब्राइट को किसी और के साथ देख लेती है। पर ये ब्राइट को अंदाजा नहीं कि टे की आंखें वापस आ चुकी है, और ना ही घर के किसी भी सदस्य को पता, और ना ही जंकुक को। टे बात सबसे छुपाती है। यार दिल ही नहीं लग रहा है अब। बस कर भाई। वैसे भी आयुध ने जो भी किया तेरे साथ तो गलत था। उसने धोखे से तुझसे शादी की और वो अब नहीं रही। और टे मैम जो कि तुझे इतना पसंद करती है और तू भी उनसे बहुत प्यार करता है, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेता? सब कुछ बकवास है। तुझे पता है मिस्टर आर्यन मेहरा ने खास करके मुझे किस लिए उनका बॉडीगार्ड बनवाया है, ताकि मैं उनकी शादी उस ब्राइड के साथ करवा सकूं। और यही तो चाहते हैं वो। ओके भाई, ये ले शराब पी ले और ठूस ले। मैं तो चला यहाँ से। गुड लक यार, और मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ हमेशा अच्छा ही हो। ओके शराब, ये तो है अब जिंदगी की आखिरी सफर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सॉरी टे मैडम। जंकुक क्या मैं अंदर आऊँ? टे मैडम आप यहाँ पर? मेरे घर में इस वक्त आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। आपकी जान को पहले ही खतरा है। आप अकेले यहाँ उतनी दूर से हमारे घर क्यों आई है मैडम? आप ठीक हो ना? प्लीज जंकुक प्लीज, मैं क्या यहाँ पर रुक सकती हूँ एक रात के लिए? ठीक है टे मैडम, पर आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा वैसे जंकुक क्या तुमने शराब पी है? नहीं, वो मेरा दोस्त था ना, उसने थोड़ा सा। कुछ ही नहीं, आप बैठे ना। क्या मैं भी पी सकती हूँ क्या? जंकुक प्लीज। टे
मैडम बस कीजिए, बहुत ज्यादा पी लिया आपने। जंकुक मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, इस वजह से मुझे ना ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी है। तुम्हें पता है? तुम मैडम ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे देख पा रही हो मैडम? मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे तो सच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जंकुक तुम्हें पता है मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ और तुम भी मुझे प्यार नहीं करते है ना? मैडम प्लीज। जंकुक क्या तुम सच में आयु से प्यार करते हो अभी भी? मैडम प्लीज, आप नशे में हो, आप हमको समझ नहीं रहा आप क्या कह रहे हो। मुझे सब कुछ समझ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। जंकुक क्या मैडम आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सब कुछ। तुम्हें पता है ब्राइड मुझसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरी दौलत से शादी करना चाहता है और मैंने उसे कल रात किसी और लड़के के साथ देखा था। मैडम आप ये सब क्या कह रही हो? वो किसी और के साथ? हाँ जंकुक तुम्हें पता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं डैड से कह दूंगी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकती। जंकुक प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू टाई, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। जंकुक आई लव यू टू। ला 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 ला। जंकुक आज मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनाऊंगी, तुम्हारा फेवरेट। मैडम आप? जंकुक उठ गई तुम? मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ओह वाह, अपने हाथों से, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे। जंकुक क्या तुम भी तुम्हें ये आता है बनाना? हाँ बिल्कुल, तुमसे ही तो सीखा है ना हर एक चीज़ को छोटी छोटी कैसे बनाया जाता है। और तुम तो हुई मास्टर शेफ, वो तो मैं हूँ, तुम फिक्र मत करना टे। आज ही मैं आरिम सर से बात करूँगा हमारे रिश्ते के लिए। आई लव यू जंकुक। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे ना फ्रेश होना है। कहीं फ्रेश नहीं होना है, ठीक है? नौटंकी मत करो और मुझे किस दो। ओ मिस्टर बॉडीगार्ड, आप किससे बात करें आपको पता भी? जरूर। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। जंकुक तुम ना बहुत ज्यादा शैतान हो। अच्छा तुम में अब शैतान हो गया हो, ठीक है ना? अब बॉडीगार्ड से इवल बॉडीगार्ड आपका, वो भी। वैसे मैडम आप करना क्या चाहते हो? तुम्हारा एक घर सच में काफी ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है मुझे, वरना मेरा रूम तो हमेशा रहता है गधाड़ा। वैसे मिस्टर जॉन जंकुक, आपने क्या क्या सामान रखा है? मुझे कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रहा है। और इतने ज्यादा बुक्स, वहाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। ये सब क्या है? ये कौन सी किताब है? जरा देखो। डायरी? जंकुक क्या तुम डायरी लिखते हो? ये सब आयु ये तो मैरिज सर्टिफिकेट है जंकुक और आयु की। क्या जंकुक इसे अभी तक संभाल कर रखा है? मतलब क्या उसे पसंद करता है? टाई क्या हो गया? टाई? ये जंकुक तुमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट संभाल कर क्यों रखा है? वो दरअसल मैंने क्या तुम अभी भी उसको याद करते हो? क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? जवाब दो जंकुक। क्या मैं पागल हूँ जो तुमसे जबरदस्ती कर रही हूँ तुम्हारे प्यार के लिए? मुझे नहीं चाहिए तुम, क्योंकि मैं वो जंकुक नहीं चाहती जो जबरदस्ती मेरे करीब आए। टाई प्लीज, मैं चाह रही हूँ जंकुक यहाँ से। वाह बेटा, मैं खुश हूँ तुमसे। तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तो सच में काफी ज्यादा। डैड प्लीज, मैं ना ही ब्राइड से शादी करना चाहती हूँ, अब मैं उसे शादी नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कहा है ना, मना कर दिया है ना, ठीक है मैं उससे बात करूंगा। टाई बेटा जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी। अब मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। मैं ब्राइड आ जाओ, मैं तुमसे खास करके बात करना चाहता हूँ। अब इस शादी के लिए मना कर रही है, मैं उसे जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ ब्राइड, तो तुम समझ सकते हो ना अंकल। पर प्लीज ब्राइड, मैंने कहा ना, मेरी बेटी ने मना किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, इफ यू हैव एंजॉय फूड। ओके, मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना, शाम में बात करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम देख सक रही हो? हाँ? और ये तुम्हारा पाप
क्या कह रहे हैं मुझे? तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो ना? तुम तो इस दौलत से शादी करना चाहते हो, जो कि बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारी तो छोड़ो मुझे, छोड़ दो। ब्राइट क्या कर रही हो तुम? दो कौड़ी के बॉडीगार्ड, तेरी इतनी जरूरत, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मुझे तुझसे पूछना चाहिए, समझा तू? और तू जानता नहीं है कि अब ते तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो इससे बुरा हाल मैं तेरा क्या करूँगा। समझ गया हो, तेरी और इसकी सब कुछ समझ चुका हो। अब मैं एक एक को नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक, तुम्हें पता है उसने, प्लीज स्टे, तुम मुझ पर भरोसा कहाँ करती हो, है ना? तुम्हें तो मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक मेरी बात सुनो। क्या जंगकुक मुझसे नाराज है? एक बार जाकर बात कर लेती हूँ मैं। टाई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जंगकुक, तुम क्यों लेटी हो? और ये तुम्हें इतना ज्यादा फीवर, तुम्हें तो बुखार है ना? टाई, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अच्छा तो प्लीज मेरे करीब आ जाओ। क्या? टाई, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कब से कहा है। एक बार तो मेरी बात सुन लो। और वो सब कुछ में नहीं, बस मेरी याद नहीं थी। और अब तुम चाहते हो तो मैं वो सारे मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारी आंखों के सामने जलाकर राख कर दूंगा। नहीं जंगकुक, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा है, मैं आइंदा से शक नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह कम ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा टाई, प्रॉमिस। आई लव यू टाई। अब से मैं अभी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात जंगकुक और टाई काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, और उनके बीच की जो भी दीवार थी वो सब कुछ टूट जाती है। ते अपने फादर से कह देती है कि वो जंगकुक से प्यार करती है और उनके प्यार से अब आरएम को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वो खुशी खुशी टे और जंगकुक की शादी करने के लिए मान जाता है और ये बात ब्राइट को पता चलती है। और जंगकुक, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। तुम्हें पता है कितने साल के बाद तुम मेरे इतने करीब आए हो। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। अभी इस वक्त ब्राइट का मैसेज, वो यहाँ है। जंगकुक, मैं अब भी आई। ब्राइट, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? ओ आ जाओ। ते, मैंने जो भी तुम्हारे साथ हरकत की मुझे माफ़ कर देना, और इसी सॉरी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाया हूँ। आई एम सो सॉरी। और मैं अब न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ, और जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे सारे गिले शिकवे दूर कर दूँ और तुमसे माफ़ी मांग लूँ। एक मिनट, माफ़ी मांगने से पहले ये वीडियो देख लो तुम। ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, सॉरी का। आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा फनी है। ओ, तुम्हारे होठों में मुस्कुराहट तो आई मेरी वजह से। कोई बात नहीं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम जा सकते हो तुम्हारे प्यार के पास। गुड लक टे। ओ सॉरी। गुड बाय टाई। आई वांट टू टॉक टू यू। व्हाट आर यू डूइंग हियर? देखो, तुमने मुझसे कहा था अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते कहीं भी। तुम जैसी तो कौड़ी की लड़की थी इतनी जरूरत। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगी और तुम मुझसे शादी करोगे। शादी और तुमसे अपनी औकात देखी है तूने? तुझ जैसी लड़कियां मेरे बिस्तर पर, समझ रही तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। हाँ? और तुम देखो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी असलियत कि तुमने टेको और आयु को उसका मर्डर करवाया था ना, और तुम ही थे वो जो कि बार बार मिस्टर आरएम को धमकी दे रहे थे, है ना, कि तुम उनकी बेटी को उठा लोगे। क्या कहा तूने? नहीं प्लीज मुझे नहीं। तुम अब इस दुनिया से गुड बाय कहेंगी। उस ट्राई के लिए मैंने क्या नहीं किया, और वो दो कोड़ी का बॉडीगार्ड उसे मुझसे छीना चाहता है। मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं उसे मार डालूंगा। मैं जंगकुक जी उठ जाए, कितना सोते हैं आप? इतना आलसीपना ठीक नहीं है। नहीं ना टे जी। वैसे आपके पिताश्री ने क्या कहा है, कब हमारी शादी करवाएंगे?
वो तो मुझे भी नहीं पता। डैड को सुबह से फ़ोन किए जा रही हूँ पर अभी तक लग ही नहीं रहा। वेट, मुझे लगता है कि शायद जंगकुक कुछ भी मत सोचो। हाँ टाई, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? तुम नाश्ता बना कर रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। इसे क्या हो गया? तुम्हारे फादर इन लॉ को यहाँ पर देखकर तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होंगे, है ना? मैं तो यहाँ पर उन्हें सिर्फ टहलने के लिए लाया था हैज़ अ कॉफ़ी, तो वो मना कर रहे थे। मैंने सोचा उनके हाथ पे बंद कर उन्हें ज़बरदस्ती कॉफ़ी पिलाया जाए, और कुछ इरादा नहीं था मेरा। जॉन जंगकुक, मुझे नहीं पता था कि तू इतना कमीना निकलेगा, राइट? तुझे क्या लगता है कि इतने ज़्यादा करोड़ की प्रॉपर्टी तुझ जैसा बॉडीगार्ड लेकर जाए? बिल्कुल नहीं। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर उसके बाद इस बुड्ढे को मारूंगा, और फिर टे तो मेरी हो ही जाएंगी। जाओ बे, मार डालो और इसका काम तमाम करो। मुझे मारेंगा। जंगकुक, जंगकुक तुम? महबूबा तेरी, कहाँ जा रही हो? टाई, टाई, डैड, डैड। क्यों, अब तुझे भी मरना है क्या? तुम वही हो ना जिसने आयु को मार डाला था? हाँ मैं वही हूँ, और मेरी वजह से ही तुम्हारी पहली पत्नी मरी, और अब ये दूसरी भी जाएंगी मेरे हाथों, तुम्हारी सेकेंड गर्लफ्रेंड। जंगकुक, तेरी इतनी जरूरत? हाँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आयु की मेरे दिल में उतनी ही इज्जत है जितनी टे की है। अब तो गया मेरे हाथ से। टाई बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं बड़ी माँ के साथ हूँ और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? जी पापा, आप जल्दी वहाँ से आएगा। बेटा आ जाऊँगा, ठीक है? फ़ोन रखता हूँ। जी, ये हो गया। टे मैडम, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपका इंतज़ार किया जा रहा है। टे मैडम, एक बात कहूँ, आपके हाथों में ये फूल, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती इस फूलों में झलक रही है, क्योंकि आपने उसे पकड़ा है। तुम्हारा शुक्रिया। इस घर का ख्याल रखना। जी मैडम। पता नहीं कैसा होगा, तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ पर खुश भी, क्योंकि मैं अब अपने दिल के पास हूँ, उसके साथ। जंगकुक, टाई, तुम आ गई? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक, चलो चलते हैं, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें लेने के लिए आए हैं मिस्टर। तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम लेट हो। आई नो, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे लिए फूल लेने के लिए गया था। मैं भी। तो मिस्टर, क्या आप जॉन जंगकुक के साथ चलना पसंद करूँगी? ऑफ कोर्स। चलो। ब्राइड के मर्डर केस के एक भी सुराग न मिलने की वजह से जॉन जंगकुक को पुलिस वाले छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद टे और जंगकुक उस घर को छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए चले जाते, जहाँ पर वो दोनों शादी करके अपनी एक नई दुनिया बसाते, जहाँ पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है।